नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में जेपीएससी मेंस परीक्षा के झारखंड वाले सिलेबस का एक मास्टर ब्लूप्रिंट डिकोड किया जा रहा है। जी, और हम इसे एक पेशेवर शिक्षक की तरह लाइन बाय लाइन समझेंगे ताकि ये पता चले कि कौन सा हिस्सा कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम ब्लूप्रिंट को देखें तो इसके 4 पिलर्स हैं, है ना? हाँ, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था। और सबसे अहम बात यह है कि भूगोल ही बाकी सबकी नींव है। भूगोल से सीधे सीधे सवाल आते हैं, जैसे पिछले सालों में पूछा गया कि कोयले की उत्पत्ति और वितरण की चर्चा करें, या हाँ, झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या करें। सही कहा, ये भौगोलिक ढांचा ही तो तय करता है कि वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था क्या होगी। और उनका इतिहास क्या होगा? मतलब इतिहास केवल तारीखें नहीं है। एकदम सही, वो भूगोल की ही प्रतिक्रिया है। जैसे सिलेबस के इतिहास वाले हिस्से में सदान का जिक्र है। यानी जो वहाँ के गैर आदिवासी मूल निवासी हैं। हाँ, और जनजातियों का सरनापंथ भी, जो पूरी तरह से प्रकृति पूजा से जुड़ा है। और फिर जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुए, जैसे बिरसा उल गुलान या टाना भगत आंदोलन। हाँ, और अगर हम इन्हें परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये केवल राजनीतिक सत्ता की लड़ाई नहीं थे। तो फिर मतलब ये किस लिए लड़े गए थे? ये मुख्य रूप से संसाधनों की लड़ाई थे। जेपीएससी सिलेबस में जो जल, जंगल, जमीन का कॉन्सेप्ट है ना, ये उसी का हिस्सा है। मतलब जब अंग्रेजों ने वनों और जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया, हाँ, तब अपनी भूमि बचाने के लिए ये विद्रोह हुए। इतिहास से एक सीधा सवाल आया था कि बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था। अरे वाह! तो मतलब दोनों ही आंदोलनों में असंतोष का मूल कारण कृषि और जमीन ही था। बिल्कुल, और यहीं से हमारी चर्चा सिलेबस के तीसरे और चौथे पिलर की तरफ मुड़ती है। हाँ, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में तो कृषि, उद्योग और भूमि हस्तांतरण जैसे मुद्दे हैं। और साथ ही गरीबी दूर करने वाली सरकारी योजनाएं, जैसे पूरा मॉडल। हाँ, जो ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं देने के लिए है। सही कहा, और रोजगार बढ़ाने के लिए SGSY और NRLM जैसी ग्रामीण योजनाएं। पर क्या परीक्षा के लिए सिर्फ इन योजनाओं के नाम रट लेना काफी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषणात्मक सवालों के लिए सिर्फ रटना काफी नहीं है, इन्हें राज व्यवस्था से जोड़ना होगा। मतलब राज्य की कार्यकारिणी, विधायिका और न्यायपालिका के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। हाँ, देखिए, जब औद्योगिकरण से लोगों का विस्थापन होता है, जो कि अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, बिल्कुल, तो वो एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा करता है। और इसी बेरोजगारी और गरीबी से निपटने के लिए सरकारें ये कल्याणकारी नीतियां लाती हैं। अच्छा, तो भूमि हस्तांतरण का जो असर है वो प्रशासन को नई नीतियां बनाने पर मजबूर करता है। एकदम सही। ये लिंक तो बहुत अहम है। मुझे एक पिछले साल का प्रश्न याद आ रहा है। कौन सा? वो था ना, बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने उग्रवादी स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया। हाँ, और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको इतिहास, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था तीनों का तंत्र समझना होगा। वो कैसे? थोड़ा और विस्तार में बताएंगे? देखिए, जब जमीन छीनने का नुकसान हुआ, यानी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, हाँ, तो हाशिए पर गए समुदायों ने केवल हथियार उठाने की बजाय जो इतिहास का हिस्सा था, उन्होंने संवैधानिक रास्ता चुना। बिल्कुल, उन्होंने राज्य की विधायिका और न्यायपालिका के जरिए अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया, यानी राजव्यवस्था। क्या बात है! तो जेपीएससी मेंस की सबसे अच्छी रणनीति यही है कि विषयों को अलग अलग पढ़ने के बजाय उनके बीच कारण और प्रभाव का संबंध खोजा जाए। एकदम, भूगोल संसाधन देता है, अर्थव्यवस्था उनका दोहन करती है, और इतिहास उन संसाधनों को बचाने का संघर्ष है। और अंत में राजव्यवस्था वो ढांचा है जो इस पूरे चक्र को नियंत्रित करता है। यही जल, जंगल, जमीन के चक्र का असली अर्थ है। हाँ, और किसी भी उम्मीदवार को इसी आधार पर पूरे पाठ्यक्रम को नोट्स में बदलना चाहिए। डेमोग्राफी या जनसांख्यिकीय डेटा को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना चाहिए। ये इकोसिस्टम मॉडल तो चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। तो इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आज की औद्योगिक नीतियां जिस तरह से बड़े पैमाने पर भूमि विस्थापन कर रही हैं, जो कि आज का एक आर्थिक सच है, वो झारखंड के भविष्य के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे को कैसे आकार देगा? बहुत ही गहरा सवाल है।
हाँ, क्या मौजूदा संवैधानिक उपाय और योजनाएं उस मूल पहचान यानी जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए पर्याप्त हैं? इस पर विचार करना विषय की और गहरी समझ दे सकता है। एकदम सही बात है। इसी विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।